हेलो स्टूडेंट्स, फाइनली लेके आ चुका हूँ त्रैमासिक परीक्षा का रियल पेपर। जी हाँ स्टूडेंट, आपने बिल्कुल सही सुना। तो यहाँ पर लेके आ चुका हूँ त्रैमासिक का पेपर। तो यहाँ पर कक्षा 11वीं आपका पेपर रहने वाला है प्यारे बच्चों, व्यवसाय अध्ययन का, यानी आपका बिजनेस स्टडीज़ का जो पेपर होने वाला है वो लेके आ चुका हूँ। सेट ए का रियल पेपर है। सभी जिलों में यही पेपर के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। हर प्रश्न पत्र में आपको अगर सेट ए आता है, बी आता है, सी आएगा, सब में सेम ही मिलेगा। यहाँ पर पूर्णांक आपको प्यारे बच्चों 80 अंकों का हो जाएगा और समय आपका जो रहेगा वो 3 घंटे का रहने वाला है। ठीक है। सो अगर आपको 80 में से 80 पूरे अंक चाहिए, ठीक है, 80 में से 80 अगर पूरे अंक चाहिए आपको, तो वीडियो को सो लास्ट तक देखना। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक और दोस्तों को कर दो शेयर, ताकि उनको भी पता चल जाए कि कौन सा पेपर असली है और कौन सा नकली है। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले जो आपके सही विकल्प चुनकर लिखे। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे 6 अंकों के, ठीक है, तो 6 अंक में आपके पूछे जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर पहला आपसे पूछा गया जाता है व्यापार तथा व्यापार की सहायक क्रियाओं को कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? तो इसका आपको लिख लेना है। क्या कहते हैं? तो इसका आपको राइट द करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप लोगों को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सब सॉल्यूशन बता दूंगा विधिवत। ठीक है स्टूडेंट, पहले प्रश्न का उत्तर आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर उत्तर करेक्ट हो जाएगा आपका वाणिज्य। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना है आपको वाणिज्य। एंड सेकंड आपका कहलाता है साझेदारों का दायित्व होता है। तो साझेदारों का क्या दायित्व होता है स्टूडेंट? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा असीमित। वहीं स्टूडेंट आपका तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा जोखिम वहन करने के पुरस्कार को कहा जाता है। तो जोखिम वहन पुरस्कार को कहा जाता है, तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको लगा लेना है लाभ। ठीक है। वहीं फोर्थ प्रश्न आपसे पूछा जाएगा बैंक किस खाते का ब्याज नहीं देता है। बैंक किस खाते का ब्याज नहीं दे रहता है? आवर्ती जमा खाता। ठीक है, ये आपको लगा लेना है। एंड पांचवा प्रश्न स्टूडेंट आपसे पूछा जाएगा एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका राइट द करेक्ट आंसर हो जाएगा 200। वहीं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो जीवन बीमा का मुख्य उद्देश्य, तो जीवन बीमा का क्या मुख्य उद्देश्य है? तो यहाँ हो जाएगा आपका सुरक्षा और निवेश। ठीक है, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं 6 अंक में अगर बात करें 6 नंबर की, तो 6 नंबर यहाँ पर आपके पक्के हो जाएंगे। यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर पहला स्टूडेंट आपसे पूछा गया है पैसे के लिए विशिष्ट खाली स्थान एक तकनीक की आवश्यकता होती है। किसकी होती है स्टूडेंट? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पहले का क्या लिख लेना आप? ज्ञान। ठीक है, यहाँ पर ज्ञान लिख लीजिए। वहीं सेकंड प्रश्न आपका आता है स्टूडेंट फुटकर व्यापारी अपना माल खालिस्तान को बेचता है। किसको बेचता है स्टूडेंट? तो यहाँ पर आपका राइट द करेक्ट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता को। ठीक है, लगा लीजिएगा उपभोक्ता को। यदि आपने अभी तक यार हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए स्टूडेंट। और बता दूं आपको, टेलीग्राम पर हमारे द्वारा एक अर्चिव डोज चलाई जा रही है, जिससे सारे प्रश्न आते हैं ये और वो। अर्चिव डोज में आपको अगर 3 अंक के 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए जाते हैं। बाकी अर्चिव डोज भी पढ़ लेना है कि ये पढ़ लेना, बाकी पूरा पेपर आपका बन जाएगा। ठीक है। वहीं अगर थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है, तो हो जाएगा पैकेजिंग। तो यहाँ पर क्या कर लेना है आपको? पैकेजिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। वहीं अगर सेकंड क्वेश्चन अगर देखें तो यहाँ पर सेकंड प्रश्न आपका दिया हुआ है। तो सेकंड प्रश्न आपका दिया है कि कंपनी एक खालिस्तान व्यक्ति है। तो कंपनी क्या खालिस्तान व्यक्ति है? तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको लिख लेना है, क्या कर लेना है? निजी। ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा राइट द करेक्ट आंसर निजी है। वहीं अगर चौथे को अगर देखें यहाँ पर चौथा आपका नहीं हो नहीं पाया था। एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर के जाल को खालिस्तान कहा जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। वहीं अगर छठा अगर देखें खालिस्तान क्षेत्र में सरकारी नियंत्रण नहीं होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है सार्वजनिक क्षेत्र में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक। ठीक है। वहीं अगर नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो नेक्स्ट देख लीजिएगा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आने वाला है। अब यहाँ पर आपके 6 अंक पूरे हो गए। लास्ट तक बने रहना, मैं विधिवत आपको पूरा सॉल्यूशन बता दूंगा। और पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थर्ड प्रश्न आपसे पूछा जाएगा सही जोड़ियाँ बनाकर लिखिए। तो यहाँ पर 7 अंक में ये पूछे जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर पहला देख लिया व्यावसायिक जोखिम। तो व्यवसायिक जोखिम का स्टूडेंट आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका आपको लगा लेना है वाणिज्य। सेकंड दिया है साझेदारी फर्म, तो साझेदारी का आपका लगा लेना है जीवन एच्छिम। थर्ड आपका दिया है पारिश्रमिक, तो पारिश्रमिक का आपको लगा लेना है व्यवसाय का आर्थिक उद्देश्य। और चौथा स्टूडेंट आपका दिया है व्यापम के सहायक, तो व्यापम के सहायक का हो जाएगा आपका साहसी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है मर्चेंट बैंकिंग, तो पांचवे का आपका हो जाएगा स्टूडेंट पूंजी नियमों का। ठीक है, तो ये लगा लीजिए। वहीं आपका छठा दिया है भुगतान, तो भुगतान का स्टूडेंट आपका हो जाएगा, भुगतान का हो जाएगा क्रेडिट कार्ड। ठीक है, भुगतान क्रेडिट कार्ड। और सेवाएं,
सेवाएं का हो जाएगा क्या हो जाएगा, अमूर्त होती है, ठीक है, अमूर्त होती है, ठीक है स्टूडेंट। ये पूरा मैं बता दिया हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ से आप पूछे जाएंगे स्टूडेंट, सत्य असत्य बनाकर लिखिए, ठीक है। यहाँ पर सत्य असत्य बताना है आपको, 6 नंबर में पूछे जाएंगे। पहला दिया है रोजगार में पूंजी की आवश्यकता होती है, तो इसका हो जाएगा स्टूडेंट क्या हो जाएगा, असत्य, ठीक है, असत्य रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड आपका दिया है कि वस्तुओं का क्रय विक्रय उद्योग में होता है, इसका भी हो जाएगा असत्य। आपका तीसरा स्टूडेंट दिया है निजी कंपनी अंश हस्तांतरण क्षेत्र, सत्य। वहीं आपका चौथा है निदेशक पहचान संख्या केंद्र सरकार जारी करता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सत्य। वहीं आपका नेक्स्ट है निजी कंपनी को पूंजी अभिनंदन की आवश्यकता नहीं होती है, सत्य। और छठा आपका दिया है डाक विभाग वित्तीय सुविधाएं प्रदान करता है, सत्य। और स्टूडेंट यहाँ पर आपके कंप्लीट हो गए। और पाँचवें प्रश्न को अगर देख लेना है, पाँचवें को आपको बिल्कुल, ठीक है, पांचवा आपको देख लेना है। पांचवे में अगर बात करें, यहाँ पर आपका पांचवा प्रश्न है, एक वाक्य में लिखिए। यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य में आपको उत्तर बताना है। आपके 6 अंक में, ये 7 अंक में सॉरी पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 के उत्तर मैं आपको बता दूंगा। सो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लो यार लाइक, और दोस्तों को जरूर शेयर कर दो ताकि आपके अच्छे नंबर आए। यहाँ पर पहला स्टूडेंट आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, व्यवसाय किस प्रकार की क्रिया है, तो यहाँ पर लिख लेना है आर्थिक क्रिया, ठीक है। तो पहले का आपका आंसर हो जाएगा आर्थिक क्रिया। सेकंड आपका दिया है स्टूडेंट संदेहवाहक की बाधा किस सहायक उद्योग में दूर की जा सकती है, तो यहाँ पर हो जाए संसार के साधनों से। थर्ड आपका दिया है पार्षद सीमा नियम में कितने वाक्य होते हैं, तो यहाँ पर आपको कितने वाक्य होते हैं स्टूडेंट, 6 वाक्य होते हैं, ठीक है। आपका फोर्थ दिया गया है स्टूडेंट भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, तो ये मिश्रित है, क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था लगा लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पर आपका नेक्स्ट दिया भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। वहीं स्टूडेंट आपका दिया है भेल का पूरा नाम है, तो भेल का पूरा नाम होता है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। और आपका 7वां प्रश्न दिया है डाक एवं विभाग किस प्रकार का संगठन है, तो स्टूडेंट इसका हो जाएगा आपका विभागीय संगठन है, ठीक है, समझ गए स्टूडेंट। नेक्स्ट अगर बात करें, यहाँ पर आपका छठा प्रश्न, तो यहाँ पर छठा आपका दिया है स्टूडेंट वाणिज्य से आप क्या आशय है, ठीक है, मतलब आपकी जो स्ट्रीम है उसमें बताना है आपको। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना, अथवा वाला भी देख लेना, अथवा सहित आपको पढ़ लेना है, वीडियो में आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। बाकी अगर सारे क्वेश्चन अगर ऐसे पढ़ूंगा तो आपके पास टाइम बहुत कम है स्टूडेंट, तो टाइम कुछ ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पैसा से क्या से ये देख लेना स्टूडेंट, अथवा वाला देख लेना भंडारण से क्या से, 8वां देख लेना एकांकी व्यापार से क्या से, अथवा में देख लेना कर्ता किसे कहते हैं, 2-2 अंक वाले हैं, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। एंड 9वां क्वेश्चन अच्छे से तैयार करना, सरकारी समिति क्या से, प्रवर्तक किसे कहते हैं, निजी कंपनी तथा सार्वजनिक कंपनी में 2 अंतर बताइए। अथवा में देख लें संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की कोई 2 विशेषता, सर्व मुद्रा किसे कहते हैं, न्यूनतम अभिनंदन किसे कहते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र से क्या से। और अथवा में देख लेना है आपका संवैधानिक वैधानिक निगम का गठन किस प्रकार होता है, ये भी आपको 2 अंक में पूछा जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13वां देख लेना है कि सरकारी कंपनी की कोई 2 विशेषता बतानी है, अथवा में आपका है सार्वजनिक निजी भागीदारी को परिभाषित कीजिए, ये 2 अंक की है। और यहाँ पर आपका 14वां प्रश्न आपको देख लेना है स्टूडेंट। एंड 15वां प्रश्न आपका दिया है डायरेक्ट टू होम डीटीएच सेवा का अर्थ बताना है आपको, अथवा में आपका दिया है जीवन बीमा का अर्थ समझाकर लिखिए। और यहाँ पर 3 मार्क्स की अगर बात करूँ, यहाँ पर स्टूडेंट आपसे पूछा गया आर्थिक तथा अनार्थिक और आर्थिक क्रियाएं में अंतर बताइए, ये 3 अंक में आपको पूछे जाएंगे। अथवा में देख लेना आपको वाणिज्य तथा व्यापार में अंतर बताना है स्टूडेंट। और यहाँ पर 17 वाला प्रश्न देख लेना संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के दोषों का वर्णन करना है, 3 अंक में पूछा जाएगा, ठीक है। अथवा में सहित आपको पढ़ लेना है। एंड 18वां प्रश्न है भूमंडलीय उपक्रम से आशय लिखते हुए उसकी विशेषता बताइए, 3 अंक में आपसे पूछा जाएगा। एंड अथवा वाला भी आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है, बिल्कुल लापरवाही नहीं करना है स्टूडेंट, ये एकदम रियल पेपर है, ठीक है। सभी जिलों में इसी पेपर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका अगर प्रश्न पत्र ए आता है बी आता है कहीं से भी जिले से, इंदौर सिवनी बालाघाट रीवा सतना उज्जैन कहीं से भी और रतलाम वगैरह, तो भी क्वेश्चन आगे पीछे रहेंगे, बाकी पूरा सेम रहेगा। 3 अंक की अगर बात करूँ, निम्न पर आपको टिप्पणी बतानी है, ठीक है। यहाँ पर 3 है, बीमा के 3 सिद्धांत बताना है, 20 क्वेश्चन निम्न पर टिप्पणी बतानी है, आजीवन जीवन बीमा, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी, वार्षिक वित्तीय पॉलिसी, ठीक है। एंड 21 क्वेश्चन है प्रवर्तक के प्रमुख कार्य बताइए, एक साझेदारी फर्म में कितने प्रकार के साझेदार हो सकते हैं, किन्हीं 4 प्रकारों को समझाना है। वहीं अगर 22 क्वेश्चन अगर देखें तो यहाँ पर दिया है कंपनी के समामेलन की प्रक्रिया को बताना है, सरकारी कंपनी का आलोचनात्मक मूल्यांकन बताना है आपको। और 23 है किन्हीं 4 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को समझाइए, यहाँ पर आपके 4 मार्क्स वाली है। एंड अथवा में आपका है सेवाओं तथा वस्तुओं में 4 अंतर बताना है, ठीक है।
एंड नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ, अब विधिवत आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको देख लेना है, सबसे पहले सही विकल्प का सॉल्यूशन देख लेना है, जल्दी जल्दी देख लीजिए। एंड सेकंड आपका जो रिक्त स्थान था स्टूडेंट, रिक्त स्थान का देख लीजिए। और यहाँ पर तीसरा जो आपकी सही जोड़ियाँ वगैरह थी उनका सॉल्यूशन देख लिए। चौथा स्टूडेंट ये आपके सत्य असत्य को देख लेना है। और पाँचवा आपका एक वाक्य में उत्तर देख लेना है, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं आपको इतना सॉल्यूशन बता दिया, बाकी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। 100 लाइक का टारगेट है, 100 लाइक के कंप्लीट होते ही मैं नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको लोगों के लिए फुल सॉल्यूशन लेके आ जाऊँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, टेक केयर, बाय बाय।